जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है आर यू ग्रेटफुल और आर यू अ ग्रेट फूल। क्या हम ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ? डू वी हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड? क्या हम थैंक यू बोलते हैं? क्या हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं, पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हैं, फ्रेंड्स को थैंक यू बोलते हैं, टीचर्स को थैंक यू बोलते हैं, इस प्रकृति को थैंक यू बोलते हैं? क्या हम थैंक यू बोलते हैं क्या? Nowadays we see that we don't have the attitude of gratitude. मैं कॉलेज में गया था तो वहाँ की टीचर बोली कि प्रभु जी आप लोग यहाँ पर आते हैं, थोड़ा बच्चों को ना थोड़ा ग्रैटिट्यूड सिखाइए। हम 4 साल लगाते हैं इंजीनियरिंग में, इतना टाइम लगाते हैं, इतनी एनर्जी लगाते हैं इन पे, लेकिन एक बच्चा आ करके थैंक यू नहीं बोलता। बताइए कैसे बच्चे हो गए? तो ऐसा क्यों हो गया कि आज की जनरेशन में ये अनग्रेटफुलनेस का एटीट्यूड आ गया? हाउ इज दैट सो? व्हाई इज दैट सो? भला ऐसा क्यों है? इसका बहुत बड़ा कारण है कहीं ना हम लोग गैजेट्स का इतना संग करते हैं, एंड बिकॉज गैजेट्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर इनह्यूमन्स। और क्योंकि जो गैजेट्स हैं उनमें सेंसिटिविटी नहीं होती, और इसीलिए एक इनसेंसिटिव चीज़ का प्रयोग करते 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 हम लोग भी कहीं ना कहीं डीह्यूमनाइज हो जाते हैं। नो इमोशंस, नो थैंक यू। तो इसलिए गैजेट्स का संग करना कहीं ना कहीं हमको मशीन जैसा बनाया जाता है। वी बिकम इमोशनली बैंकरप्ट। इसलिए कभी ये फीलिंग ही नहीं आती कि हम जाके किसी को बोलें थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये आता ही नहीं है। साथ ही दूसरा कारण है हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ये है ही नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सिर्फ स्किल्स सिखाए जाते हैं, थोड़ी नॉलेज दी जाती है, लेकिन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ना जी ना। वो थोड़ा पढ़ाया जाता है, वो मॉरल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन। अच्छे इंसान बनो, किसी का दिल ना दुखाओ, सच बोलो। ऐसी मॉरल एजुकेशन जो किसी काम की नहीं है, जो कि इतनी हॉलो होती है, इतनी शैलो होती है, इससे किसी का कुछ नहीं होने वाला बाबा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये मॉरल एजुकेशन जो कि ऑप्शनल होती है, यानी कि इंसान बनना, एक अच्छा मनुष्य होना, वो ऑप्शनल है। ओनली स्किल्स एंड स्किल रिलेटेड नॉलेज सिर्फ वही देना इंपॉर्टेंट है। तो फिर भला ये एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड भला कहाँ से आएगा? मुझे याद है मैं कुछ समय पहले अपनी टीचर से मिलने के लिए गया था, और मेरी मैथ्स की टीचर मिली मेरे को, मेरी केमिस्ट्री की टीचर मिली मेरे को C++ पढ़ाने वाले मेरे सर मिले मेरे को, और इन सबके मैंने पाँव छुए। मैं कहा सर थैंक यू। अब हालांकि इन लोगों ने मेरे को मेरी करियर की एजुकेशन दी है। टुडे आई एम सीन एज स्पिरिचुअलिस्ट, और ये तो साधारण व्यक्ति हैं मेरे टीचर्स, लेकिन फिर भी ना टीचर्स के मैंने पाँव छुए और उनको बोला सर थैंक यू, और मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा हम बड़े खुश हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, देखो ये बच्चा हमारे पढ़ा हुआ है और आज देखो आज लोगों को शिक्षा दे रहा है, कितनी अच्छी बात है। मे गॉड ब्लेस यू बेटा। सो इवन दो दे आर ऑर्डिनरी पीपल, स्टिल मैंने जब उनको एज अ टीचर रिस्पेक्ट दिया, आई फेल्ट सो गुड। यस, आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू माय फादर, मैं मिलने के लिए गया अपने पेरेंट्स से। सो मेरे फादर मार्केट से आए थे एंड ही वाज वेरी टायर्ड, तो मैंने थोड़ी उनकी मसाज की, और उनके घुटनों के ऊपर ना मैंने एक मेडिकेटेड ऑयल है वो लगाया, ताकि उनके जो घुटने हैं वो अच्छे रहें। एंड वाइल डूइंग दिस आई हैड टीयर्स इन माई आईज। मैं रोने लगा। मेरे पिताजी ने कहा क्यों बेटा, क्या हो गया, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मैंने कहा पिताजी आप कितनी मेहनत करते हैं, आपने तब से मेहनत की जब हम छोटे थे, और आज तक आप लगे हुए हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच। और ये थैंक यू बोल करके अच्छा लगा, एक आनंद आया। यस, आई सेड थैंक यू टू माई पेरेंट्स। My mother, she has cooked the best of the dishes for me. So much of pampering, so much of love, so much of blessings, selfless service. पर कितनी बार जाते हैं हम अपने पेरेंट्स के पास, उनको बोलते हैं थैंक यू। अपने स्पिरिचुअल टीचर्स के पास जाकर के हम कितनी बार बोलते हैं थैंक यू। हमने कितना कुछ सीखा है आपसे, थैंक यू सो मच। आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी ब्लेसिंग्स दी हमको, थैंक यू माय डियर स्पिरिचुअल मास्टर, माय स्पिरिचुअल टीचर, ओ श्रील प्रभुपाद, thank you. Do we do that? No, we don't do that. Do we say thank you to God? No, we don't do that. Recently I was having some fruits and the papaya was very tasty and custard apple was also very tasty. सीताफल, शरीफा। मैं खा रहा था, मैंने कहा थैंक यू कृष्णा, आपने इतना टेस्टी पपाया दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस कस्टर्ड एप्पल। या आपने शरीफा कितना टेस्टी दिया है, एज योर प्रसादम, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। Simple act of saying thank you from the heart, it gives joy. ये हृदय का बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड देना। और आप देखेंगे ना आसपास हमारे, we are surrounded by the miracles of God, with the blessings of God, with the grace of God.
लेकिन हमने क्या किया, सबको ना ग्रांटेड ले लिया, तो इसलिए कभी ये ग्रैटिट्यूड आता ही नहीं है। पर कभी कभी ना हमको थोड़ा सोच के देखना चाहिए, हाउ मच वी आर ब्लेस्ड इन सो मेनी वंडरफुल वेज, वी आर ब्लेस्ड। देखेंगे ना तो हम बस दिन भर हमारा ग्रैटिट्यूड ही निकलेगा। और वो चीज़ें जो कि हमारी लाइफ में नेगेटिव है, उनको लेकर के अक्सर थोड़ा सा रंज रहता है, थोड़ा सा ग्रज रहता है कि ना भगवान को ये मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसमें भी अगर आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे ना, उससे भी कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही हुआ है। उससे चाहे आपके अंदर क्षमाशीलता बढ़ी हो, आपकी टॉलरेंस बढ़ी हो, आप ज़्यादा मैच्योर बने हो एज अ ह्यूमन बीइंग। सो यस, देयर इज ग्रोथ इन डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल। तो इसलिए डिफिकल्ट टाइम्स के लिए भी हमको बोलना चाहिए थैंक यू, कि भगवान आपने मुझको डिफिकल्ट सिचुएशंस के जिम में डाला और उस जिम में मैं एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति होकर के बाहर निकला। सो दैट्स व्हाई ब्रिंगिंग दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज सो वेरी एसेंशियल। हरे कृष्णा।